देख, सुन आ बाँच। किताब 5 परमेश्वर के लेल जाँच। प्रिय संगी सब, गोर लागै छी। ई हरियरका किताब 5 में भेल ई कथा सब पवित्र बाइबल से निकालल छै। ई कथा सब उ बड़का लोग सब के बारे में बताबै छै जे सब दुख के समय में सहायता पावने छले। ई आवाज सुनला के बाद दोसर चित्र सब देखू। चित्र 1। नामान एलिसा के भेटैले ओकर घर गेले। 2 राजा अध्याय 5 के 1 से लेके 12 तक। एलिसा इजराइल के एक महान शिक्षक आ परमेश्वर के अगमवक्ता छले। एक दिन नामान नाम करल एकटा लोक ओकरा भेटैले ओकर घर में एले। उ सीरिया इस्राएल देश के दुश्मन छले। नामान एक बहादुर आ शक्तिशाली लोक छले। महज ओकरा कोढ़ी कुश्ती लागल छले। एलिसा कोढ़ी कुश्ती लागल के नीक करैले सकै छै से बात सुन के उ एलिसा के भेटैले इस्राएल एल छले। महज एलिसा ओकरा स्वागत करेले अपन घर से बाहर निकलैले नहीं मानलकै। एलिसा आपन एकटा नौकर के पठा के नामान के अनंग समाद पठाइलकै, जो आ यर्दन नदी में जाके 7 बेर डुबकी लगा आ तू अपने रोग से निक है भी। महज नामान उ बात सुन के एकदम खिसियाइले आ कहलकै, हम त उ हमर लग आइब के अपन परमेश्वर से प्रार्थना करके हमर रोग बीमार निक करैले विनती कर देते कह के सोचने छलिए। महज कथिले उ अनंग बात करलकै। अतबे कह के उ एकदम खिसिया के ओते से एले। चित्र 2। नामान यर्दन नदी में स्नान करलकै। 2 राजा अध्याय 5 के 13 से लेके 19 तक। नामान के सेवक सब ओकरा अपन रिस आ घमंड त्याग के एलिसा लग घूम के जाइले विनती करलकै। उ सब नामान के एलिसा के साधारण आज्ञा मानेले राजी करलकै। तब नामान यर्दन नदी में जाके ओते का पानी में 7 बेर डुबकी लगेलकै। ई चित्र में देखू त नामान कतेक खुश देखै छै। ओकर रोग पूरा रूप से निक भेल छै। एलिसा ककरो से नहीं डेराइ छले। कथिले त उ एक महान ईश्वर में भरोसा राख्ने छले। ओकरा ई बात था छले कि उ भरोसा करल परमेश्वर सब कुछ करैले सकै छै। महज उ यहो बात जाने छले कि आपन समस्या सब से छुटकारा पावैले लोग के परमेश्वर के आज्ञा पालन करैले पड़ै छै। चित्र 3। एलिसा आ परमेश्वर के सेना सब। 2 राजा अध्याय 6 के 8 से लेके 17 तक। जब सीरियाली सब इस्राएल में हमला करेले तैयार है छले, तब परम प्रभु पहिने ई बात के जानकारी एलिसा के दै छले। सीरियाली सब इस्राएली सब के पराजित करेले नहीं सके कही के एलिसा इस्राएल के राजा सब के पहिने चेतावनी दै छले। सीरिया के राजा आपन सिपाही सब के कहलकै, जो आ एलिसा कते छै से पता लगा, ताकि हम जाके ओकरा पकड़े ले सकी। एक दिन अनगुते
एलिसा आ ओकर नौकर बाहर गेल बखत सीरिया के सेना पकड़ैले आपन दिसन आबि रहल एलिसा देखलकै। तब ऊ नौकर चिचियाइत कहलकै, मालिक, आब अपना सब कथी करबै? एलिसा कहलकै, नहीं डरा, अपना सब संगे भेल सब ओहि सब संगे भेल से बेसी छै। तब ऊ नौकर आपन आसपास में अग्निमय घोड़ा सब आ रथ सबके देखलकै। ऊ सब सेना ओहि सब के बचाव के लेल परमेश्वर पठाइने छले। चित्र 4। एलिसा आ आन्हर सेना सब। 2 राजा अध्याय 6 के 17 से लेके 23 तक। जब सीरिया फौज एलिसा के पकड़ैले आगा बढ़लै, तब एलिसा परमेश्वर के अनंग कहत प्रार्थना करलकै, ई सब सेना सब के आन्हर बना दियो। तखुनते सब सेना सब देखैले नहीं सकै वाला जखा आन्हर भेले। एलिसा उ सब के लग में जाके कहलकै, हमर पछा लाग आ हम तोरा सबके तू सब ताक रहल लोक लग ला जेबो। एलिसा उ सब आन्हर भेल लोक सबके सामरिया भीतर तक ला गेले, जे ओहि बखत के इस्राएल के प्रमुख शहर छले। ओते पुगला के बाद एलिसा फिर परमेश्वर के प्रार्थना करलकै, परम प्रभु, ई लोग सबके आँख खोल दियो। तब उ सिपाही सब अपना के दुश्मन सबके शहर के बीच में देखलकै। इस्राएल के राजा सब कोई के मारैले चाहलकै। महज एलिसा कहलकै, उ सबके खान पान करा के छोड़ दहे। प्रिय संगी सब, एलिसा के परमेश्वर अपना सबके सब दुश्मन सबसे बेसी महान आ शक्तिशाली छै। यदि हम सब ओकर में भरोसा करबै त उ सब के विरोध में बदला लैले आवश्यक नहीं पड़ते। चित्र 5। सामरिया शहर कब्जा। 2 राजा अध्याय 6 के 24 से लेके अध्याय 7 के 2 तक। अरामी सेना सब फिर से इस्राएली सब के विरोध में युद्ध करैले एले। उ सब सामरिया के शहर के लंबा समय तक बेर बेर घेर के रखलकै। जल्दिए शहर भीतर भेल इस्राएली सब संगे खाए के लेल किछो नहीं छले। चित्र में देखू, इस्राएल के राजा शहर के दबाल में चल रहल छले। 2टा जानी सब ओकर लग एले। उ सब राजा के सहायता के लेल विनती करलकै। उ सब अथेक भुखाल छले कि उ सब आपन धिया पुता सबके मार के खेलकै। राजा के की करबै कनंग करबै भेले। तब उ एकदम खिसियाले, कथिले त परमेश्वर उ सबके आरामी सबके हाथ से नहीं छोड़ेलके। उ परमेश्वर के दास एलिसा के मारे के विचार करलके। एलिसा राजा के अनंग समाद पठाइलके, बिहान यह समय 1 सेकेल में 2 माना जौ के आटा आ 1 माना नीक आटा सामरिया के मूल के बार में बेच बिखन हेते। चित्र 6। 4 कोढ़ी कुश्ती लागल लोक सब। 2 राजा अध्याय 7 के 3 से लेके 20 तक। ओहि समय में 4टा लोग सामरिया के मूल देहरी में बैठल छले। ओहि सब के कोढ़ी कुश्ती लागल छले। उ सब एक दोसर के कहलकै, अपना सब कथिले अते बैठ के मरबै। वही से आप अपना सब आरामी सब के पाल में जाके आपने के ओहि सब के हाथ में समर्पण करब। तखुनते आरामी सेना सब एकटा बड़का सेना के दल आपन दिसर आबैत सुनलकै।
ई सुन के उ सब एकदमै डरेले आ अपना सब संगे भेल सब चीज ओतै छोड़ के उ सब ओतै से भागले। जब उ कोड़ी कुश्ती लागल लोग सब आरामी सब के पाल में पुगले तब उ सब ओते एकोटा लोग के नहीं देखल के। उ कोड़ी कुश्ती सब ओतै बैठ के खानपीन करल के आ सोना चानी आ लत्ता कपड़ा सब दूसरे ठाम में घुसाएर के रखल के। तब उ सब आपस में कहल के, अपना सब के करल ई काम असल नहीं चिए, आई त नीक समाचार के दिन छै। महज अपना सब ई खाए वाला चीज दोसर के नहीं बाँट के चुपे लाग के बैठल छिए। तब हतार हतार उ सब सामरिया घूम के गेले आ अपना से देखल बात राजा के बताइल के। जल्दिए लोग सब आरामी सब के पाल से आनल खाए वाला चीज सब सामरिया के मूल देहरी में बेच बिखन करैले लागले। परमेश्वर इस्राएली सब के उद्धार करल के आ एलिसा के सेहो बचाइल के। प्रिय संगी सब, परमेश्वर अपना सब के अनंत मृत्यु से बचाइले यीशु के पठाइल के। ई अपना सब के दोसर के बाँटेले पड़तो। चित्र 7। योना परमेश्वर से भागले। योना अध्याय 1 के 1 से लेके 7 तक। एलिसा मरला के बाद इस्राएल में एक गोरे योना नाम के दोसर अगमवक्ता छेले। परमेश्वर ओकरा कहल के, निनवे शहर में जो आ तकर विरोध में प्रचार कर। उ शहर के लोग सब कथेक दुष्ट छै से बात हम जाने छिए। निनवे शहर के लोग सब इस्राएली सब के दुश्मन छेले। योना उ शहर जाइले नहीं मानल के आ दोसरे ठाम जाइले विचार करल के। उ एकटा दूर के देश में जाए वाला जहाज भेटाइल के। उ जहाज के भरा तिरल के आ उ ओइ ठाम जाइले लागले। एके क्षण में समुन्दर में बड़का तूफान एले। जहाज में यात्रा कर रहल सब यात्री सब एकदमै डरेले। उ सब एक आपस में कहल के, ककर कारण से ई विपद अपना सब ऊपर एल छै। उ पता लगाइले अपना सब चिठा हाल। अनंग कह के उ सब चिठा हालल के। उ चिठा योना के नाम में पड़ले। चित्र 8। योना आ बड़का छाल। योना 1 अध्याय के 8 से लेके 2 अध्याय के 10 तक। तब उ यात्री सब योना के कहल के, तू कथी कर लिही आ अपना सब ऊपर अनंग विपद एले। उ ओइ सब के कहल के, हम परमेश्वर के आज्ञा नहीं मान के भागल छिए। उ सब फिर ओकरा पूछल के, समुन्दर शांत कराइले आब हम सब कथी करबै त। तब योना जवाब देल के, हमरा समुन्दर में फेंक दहे आ समुन्दर शांत हेतौ। कथिले त हमरे कारण से ई बड़का बिहार तोरा सबके ऊपर एल छौ से बात हम जाने छिए। तब योना जवाब देल के, हमरा समुन्दर में फेंक दहे आ समुन्दर शांत हेतौ। कथिले त हमरे कारण से ई बड़का बिहार तोरा सबके ऊपर एल छौ से बात हम जाने छिए। उ लोग सब योना के समुन्दर में फेंक के मारेले नहीं चाहे छेले। महज बिहार औरो बेसिए हैत जाय छेले। तैला के उ सब योना के उठा के जहाज से समुन्दर में फेंक देल के। तैयो योना पानी में डूब के नहीं मरले। चित्र में देखू, एकटा बड़का माछ आब के योना के गिर लेल के। उ माछ के पेट भीतर योना 3 दिन तक जीविते रहले। तकर बाद योना के उ माछ एकटा सुखल जमीन में उगैल देल के।
चित्र 9। योना निन्वे में गेले। योना 3 अध्याय के 1 से लेके 10 तक। परमेश्वर फिर योना के कहलकै, उठ आ ऊ बड़का शहर निन्वे में जो, हम जे बात तोरा कहबो वह बात ओते प्रचार करी है। तब योना उठलै आ परम प्रभु के कहल बमोजिम निन्वे में गेले। ऊ ओते जाके लोग सबके चेतावनी दैत कहलकै, आबै वाला 40 दिन में निन्वे शहर नाश हेतौ। ई बात सुन के ओतेका राजा आ सब शहर के लोग सब आपन बचाव के लेल परमेश्वर के पुकारा करलकै। ऊ सब आपन दुष्ट काम सब से घूमलै। तैला के परमेश्वर निन्वे के लोग सबके नाश करे वाला विचार छोड़ देलकै। प्रिय संगी सब, अपनो सब योना आ निन्वे के लोग सब जखा छिए। अपना सब से हो परमेश्वर के आज्ञा भंग करने छलिए। ई सब बात के लेल अपना सब मृत्यु के भागीदार छलिए। महज अनंग हैतो पर भी परमेश्वर अपना सबके प्रेम करे छै। ऊ अपना सबके ई सब के विरोध में चेतावनी दैले आ अपना सबके दुष्ट रास्ता सब से घूम के आबैले सके कह के यीशु के पठाइलके। यीशु अपना सबके बचाई के लेल मरले। जनंग योना माछ के पेट भीतर 3 दिन तक रहले। तहिनांगे यीशु चिहान में 3 दिन तक रहले। तब यीशु मरल से फिर से जी के उठले। आप अपन पाप आ सब दुष्ट बात सबके छोड़ के ओकर पाछा लागे वाला सब कोई के यीशु अनंत जीवन दै छै। चित्र 10। एस्तर आ राजा। एस्तर 1 अध्याय के 1 से लेके 2 अध्याय के 18 तक। एस्तर इजरायल देश के एकटा जवान यहूदी छौरी छले। ओकर बाबू माँ के मृत्यु भेला से मोर्दकै ओकर देखभाल करे छले। मोर्दकै अपन काका के बेटी हदस्सा अर्थात एस्तर के धर्मपुत्री बना के ओकरा अपने बेटी जखा पालन पोषण करने छले। इसराइली सबके साथ में एस्तर आ मोर्दकै के सेहो फारस के राजा बंदी बना के लजाइने छले। ऊ एक शक्तिशाली लोग छले। सब कोई ओकर से डराई छले। जब एक बेर ओकरा आपन रानी रिस उठालकै, तब ऊ रानी के छोड़ के ओकर ठाम में दूसरे रानी लाबै के निर्णय करलकै। तब ऊ आपन देश में भेल सब सुंदरी जनी सबके आपन राज दरबार में बोलाइलकै। ऊ सब जनी सब में से राजा एस्तर के आपन रानी बनाए के लेल छानलकै। महज अपना एक यहूदी चिए से बात एस्तर ककरो नहीं कहलकै। चित्र 11। मोर्दकै झुकैले नहीं चाहलकै। एस्तर 3 अध्याय के 1 से लेके 4 अध्याय के 17 तक। हामान फारस के एक महान लोग छले। ऊ कोनो ठाम से जाय बखत ओकर आसपास भेल सब कोई ओकर आगा गोरलगी करे छले। मोर्दकै एकेटा जीवित परमेश्वर के मात्रे आराधना करे छले। ऊ हामान के आगा गोरलगी करैले अस्वीकार करलकै। ओही बात से हामान एकदम खिसियाले। ऊ मने मन मोर्दकै के विरुद्ध बदला लैले निर्णय करलकै। एक दिन हामान राजा के बात लगाइत कहलकै, यहूदी सब अहाँ के खट्याल नियम कानून पालन नहीं करे छे। यदि महाराजा के इच्छा हेते त ओई सब के विनाश के लेल एकटा लिखित आज्ञा निकालू। हामान आपन हुकुम स्वीकार हेबे कही के राजा के पैसा देलके। हामान आपन लोग सब से कोनो दिन मौका पाइर के
यहूदी सबके मारैले पर्ते कहि के सहमत भेले। हामान आपने मोर्दकै के लटकाइले एकटा काठ के खड़ा करेलकै। मोर्दकै एस्तर के रजा लग जाके यहूदी सबके पक्ष में विनती करैले पठाइलकै। महज एस्तर ओकरा कहलकै, यदि कोनो लोग अनुमति बिना रजा लग जाइ छै त ऊ मारल जाइ छै। तै ल्याके सब यहूदी सबके आपन लेल प्रार्थना करैले एस्तर अनुमति देलकै। ऊ कहलकै, हम राजा लग कानून के विरोध में हेते तैयो जेबे, हमर विनाश हेते त हेबे। तै ल्याके सब यहूदी सबके आपन लेल प्रार्थना करैले एस्तर अनुरोध करलकै। चित्र 12। एस्तर भोज देलकै। एस्तर 5 अध्याय के 1 से ल्याके 7 अध्याय के 10 तक। परमेश्वर यहूदी सबके प्रार्थना सुनलकै। राजा एस्तर के स्वीकार करलकै। तब एस्तर राजा के सम्मान में एकटा विशेष भोज के आयोजना करलकै। ओइ में ऊ हामान के सेहो नौता देलकै। भोज के समय में राजा एस्तर के सवाल करलकै, रानी एस्तर, तू कथी चाहे छिही? तू जे कुछ मांग, हम आपन आधा राज तक तोरा देबो। एस्तर जवाब देलकै, हे महाराजा, यदि हम अहाँ के कृपा पाउने छियै त हमर जान बचा दियो। कथिले त हम आ हमर जाति नाश करैले, मारैले आ नाम निशाने मेटाइले बेचल गेल छियै। राजा पुछलकै, एहन काम करैले आँट करैवाला लोग के छियै? तब ऊ कते छै? एस्तर जवाब देलकै, अपना सबके विरोधी आ दुश्मन यह दुष्ट हामान छियै। जब राजा हामान के एहन दुष्ट योजना के बारे में थाहा पावलकै तब ऊ एकदमै खिसियाइले। तब राजा हामान के मोर्दकै के लेल बनायल लटकाई वाला काठ में ओकरे फांसी दैले लगाइलकै। अहिनन के सब यहूदी सबके उद्धार भेलै। दानियल आ नहम्याह के आपन दुश्मन सबके देश में रहेले मजबूर करने छले। महज ऊ सब एकमात्र साँचो परमेश्वर के आराधना करलकै आ ऊ सब महान लोग बनले। चित्र 13। दानियल आ ओकर संगी सब। दानियल अध्याय 1 के 1 से ल्याके 16 तक। ई चित्र में हम सब दानियल आ ओकर 3टा संगी सबके देखै छियै। ऊ सब यहूदी छले। ओकरा सबके दुश्मन सब कैदी बनाके बेबीलोन में ल्या गेल छले। बेबीलोन के राजा ऊ तीनों गोरे के आपन सेवा में लगाइले चाहे छले। तै ल्याके ऊ सब के बेबीलोन में बोलै वाला भाषा आ ओतेका रीति रिवाज के बारे में सिखैले परले। महज दानियल आ ओकर 2 संगी सब दरबार के एकदमै पौष्टिक खाना खाइले इनकार करलकै। कथिले त ऊ ओइ सब के यहूदी रिवाज के विरुद्ध के बात छले। ऊ सब जाने छले कि ओकरा सबके परम प्रभु के नियम पालन करैले पड़तै आ ओकरा आदर करैले पड़तै। ओही से ऊ सब खाए के लेल हरियर सागपात आ पियैले पानी के मात्र माग करलकै। जे लोग ओकरा सबके देखभाल करै छले ऊ सब कमजोर भ्याके बीमार हेतै कि कहिके एकदम डरेले। महज ओनंग है के सट्टा ऊ तीनों गोरे झन बलगर आ बेबीलोन में भेल सब जबान लोग सबसे बेसी बुद्धिमान भेले। चित्र 14। दानियल आ बेबीलोन के राजा। दानियल अध्याय 2 के 1 से ल्याके 49 तक। एक रात बेबीलोन के राजा
एकटा सपना देखल के। ऊ आपन बुद्धिमान लोग सबके आपन देखल सपना के बारे में बतेल के। महज सपना के अर्थ बताइले कोई नहीं सकला के कारण राजा सबके मृत्युदंड दैले निर्णय करल के। तब दानियल आ ओकर संगी सब परमेश्वर से प्रार्थना करल के आ परमेश्वर दानियल के राजा के देखल सपना के अर्थ खोल देल के। दानियल राजा लग जाके कहल के, स्वर्ग में एकटा परमेश्वर छै जे रहस्य के बात सब प्रकट करे छै। महान परमेश्वर अहाँ के आबै वाला दिन में हईले लागल बात सब के बारे में कही रहल छै। सपना में राजा संसार के सब देश सब देखने छले। तब ऊ एकटा औरो दोसर बड़का देश देखल के जे पहिने के सब देश सब के नाश करल के। ऊ देश परमेश्वर के छले जकर अंत कहियो नहीं हेते। दानियल राजा के सपना के अर्थ बता देला से राजा ओकर से एकदम खुश भेले। राजा के दरबार में भेल बुद्धिमान लोग सब बचायल गेले आ दानियल के राजा बेबीलोन भर के शासक बनायल के। चित्र 15 सोना के मूर्ति। दानियल अध्याय 3 के 1 से लेके 12 तक। बेबीलोन के नबुकदनेस्सर राजा एकटा बड़का सोना के मूर्ति स्थापना करल के। तकर बाद ऊ आपन इलाका के बड़ा हाकिम राजपाल आ सब हाकिम सबके जम्मा हैले आदेश करल के। तब राजा के हाकिम सब जमा भेल सब लोग सबके अनंग आदेश देल के, हे हरेक भाषा बोले वाला जात जाति के लोग सब, तोरा सब संगीत के आवाज सुनबिही तब राजा के खड़ा करल ऐ सोना के मूर्ति के आगा गोर लागी है। आ गोर नहीं लागे वाला सबके तखुनते बैल रहल आय के भट्टी में हाल दैल जेते। महज दानियल के संगी सदरक मेशक आ अबेदनगो ऊ मूर्ति के आगा गोर लागैले नहीं मानल के। कथिले त ऊ सब एक मात्रे सत परमेश्वर के आराधना करे छले। कुछ लोग सब राजा लग गेले आ ओकरा कहल के, महाराजा अते कुछ यहूदी सब छै जे सब अहाँ के आदेश के वास्ता नहीं करे छै। ऊ सब अहाँ के देवता के सेवा नहीं करे छै, तब अहाँ के आगा झुकैले नहीं माने छे। चित्र 16 आय के भट्टी। दानियल 3 अध्याय के 13 से लेके 30 तक। तब राजा नबुकदनेस्सर रिस से चूर भ्याके तीनों गोरे सदरक मेशक आ अबेदनगो के लावैले आदेश करल के। राजा उ सब के कहल के, यदि तू सब सोना के ऐ मूर्ति के आगा निहू के गोर नहीं लागबिही त तोरा सब के आग के भट्टी में फेंक देबो। आ कौन देवता तोरा सब के हमर हाथ से बचाई ले सकतो। सदरक मेशक आ अबेदनगो राजा के कहल के, हे महाराजा, ऐ बात के हम सब अहाँ के जवाब दैले आवश्यक नहीं छै। हमरा सब के आग के भट्टी से बचाइले सकै वाला एक ईश्वर छै त ऊ परमेश्वरे छियै आ ऊ हमरा सब के अहाँ के हाथ से सेहो बचाइते। महज ओनंग नहीं हेते त हे महाराजा, ई बात अहाँ के थाहे हेवे कि हम सब अहाँ के देवता सब के सेवा नहीं करबे। अहाँ के स्थापना करल ई सोना के मूर्ति के गोरलगी नहीं करबे। तब सदरक मेशक आ अबेदनगो तीनों गोरे के बाइन के धधकैत आग के भट्टी में फेंक देल के। तकर बाद राजा नबुकदनेस्सर छक परले आ जोर से कहल के, देख, हम 4टा लोग के आग के भट्टी में चल रहल देखे छिए आ चारम लोग
परमेश्वर के बेटा जखा देखाई छे। जब ऊ तीनों गोरे आँख से निकलले तब ऊ सब के किछो नहीं भेल छले। तब राजा कहलकै, सदरक मेशक आ अबेदनगो के परमेश्वर ओहि सब के सुरक्षा के लेल अपन स्वर्गदूत पठाइने छले, नहीं तो दोसर कोनो देवता अनंग के अपन जन सबके बचाइले सकते। चित्र 17। दानियल परमेश्वर से प्रार्थना करल के। दानियल अध्याय 6 के 1 से ल्याके 13 तक। दानियल के देश भर बड़का अधिकार छले, तैला के ओकर संगे काम करे वाला औरो नौकर चाकर सब ओकर से डाह करे छले। महज दानियल राजा के आज्ञाकारी सेवक भेला से उ सब दानियल के विरोध में कोनो दोष नहीं भेटाइल के। दानियल के सब विरोधी सब राजा लग जाके कहल के, हे महाराजा, अहाँ एकटा अनंग उजुरी निकालू कि 30 दिन के भीतर अहाँ के बाहेक औरो दोसर कोनो देवता या लोग के विनती प्रार्थना करे वाला लोग के सिंह के खोर में हाल दियो। तब राजा वो बात में सहमत भेले आ ऊ एन लिखित रूप में निकालल के। दानियल राजा के अनंग लया एन के बारे में सुनल के। तैयो वो अपना सब दिन करल जखा परमेश्वर के निरंतर प्रार्थना करते रहले। जब ओकर विरोधी सब ओकरा प्रार्थना करैत देखल के तब उ सब राजा के जाके कहल के, हे महाराजा, दानियल अहाँ के करल इनके वास्ता नहीं करल को। चित्र 18। दानियल सिंह के खोर में। दानियल अध्याय 6 के 14 से ल्याके 24 तक। दानियल के सिंह के खोर भीतर मरल राजा नहीं चाहे छले। महज ऊ अपना से जारी करल एन के बदलाइयो ले नहीं सके छले। तैला के दानियल के खोर भीतर सिंह संगे बन करल गेले। अनगुते राजा उठ के डर से थरथर काँपैत सिंह के खोर के लग में गेले आ चिंतित भया के दानियल के जोर से कहल के, हे दानियल, जीवित परमेश्वर के सेवक, निरंतर सेवा कर रहा तोहर परमेश्वर तोरा सिंह सब से बचाइले सकल कौ। तब दानियल जवाब दिल के, महाराजा अमर रहे, सिंह सब के मुंह थुन दैले हमर परमेश्वर अपन दूत पठेल के आ सिंह सब हमरा किछो हानि नहीं करल के। राजा ई सुन के एकदमै खुशी भेले आ ओकरा तुरंते खोर से निकालैले हुकुम देल के। राजा के हुकुम बमोजिम दानियल के सब विरोधी सब के सिंह के खोर भीतर फेंक देल के। तखुनते सिंह सब झपैट के ओकरा सब के हड्डी सब समेत कराक क्रुक करके खा लेल के। प्रिय संगी सब, दानियल आ ओकर संगी सब जखा जीवित परमेश्वर में भरोसा राखबै त लोग सब कथी करैले सकते, ओई में अपना सबके डराइले नहीं पड़ते। चित्र 19। राजा के सामने में नहम्या अध्याय 1 के 1 से ल्याके अध्याय 2 के 7 तक। नहम्या एक यहूदी छले आ ऊ परमेश्वर में भरोसा करे छले। दानियल के समय के बाद ऊ बेबीलोन में रहे छले। आपन पुरखा सबके शहर यरूशलेम ओई बखत दुश्मन सबके आक्रमण से भग्नावशेष अवस्था में छले। ओते रहे वाला सब यहूदी सब ऊपर बड़का संकट एल छले। नहम्या एक महान राजा के सेवक छले। एक दिन ऊ राजा के अंगूर के मत देल के। राजा ओकरा कहलकै, तोहर चेहरा कथिले अथेक मलिन छौ। नहम्या राजा के यरूशलेम आ आपन जाति
यहूदी सबके बारे में बतेलकै। तब राजा ओकरा पूछलकै, हमर से तू कथी चाहै छिही? नहेमिया मने मन परमेश्वर से प्रार्थना करलकै आ राजा के कहलकै, अहाँ के नीक लागतै त आ हम अहाँ के कृपा पाउने छियै त हमर पुरखा सब गारल शहर के हम फेर से बनाइले हमरा यहूदा में पठा दिए। परमेश्वर नहेमिया के प्रार्थना के सुनलकै आ राजा ओकर विनती स्वीकार करलकै। चित्र 20। नहेमिया उजार भेल शहर के निरीक्षण करलकै। नहेमिया अध्याय 2 के 8 से ल्याके 20 तक। राजा बनाइवाला सर सामान सब साथे कथे काम करेवाला लोग सब नहेमिया के सहायता के लेल देलकै। उ सब यरूशलेम तक यात्रा करलकै। यहूदी सब के विरोधी दुश्मन सब नहेमिया के बारे में सुनलकै। उ सब ई बात सुन के एकदम खिसिएले। यहूदी सब के कोई सहायता करल उ सब नहीं चाहे छले। महज नहेमिया ओहि सब से नहीं डरेले। नहेमिया यरूशलेम निरीक्षण करैले चाहे छले। ओही से उ एकटा घोड़ा में चढ़ के शहर के टहल दबाल के चारू कात घुमले। उ ई सब काम रात के समय में करला से उ की कर रहल छै से कोई नहीं था पावल के। अनगुते नहेमिया सब यहूदी सब के जमा करके कहलकै, या अपना सब यरूशलेम के दबाल फेर से बना के अपना सब के निंदा हटाब। परमेश्वर अपना सब के साथ में छै, तै लाके अपना सब अपन दुश्मन सब से डराइले आवश्यक नहीं छै। सब यहूदी सब नहेमिया संगे मिल के दबाल बनाई वाला काम के लेल तैयार भेले। चित्र 21। दबाल बनाई वाला काम के शुरुआत। नहेमिया अध्याय 3 के 1 से ल्याके अध्याय 6 के 19 तक। चित्र में देखू, यहूदी सब दबाल बनाई वाला काम शुरू करलकै। कथे गोरे दबाल आसपास के पत्थल माइट के फेंकलकै त दोसर कोई दबाल साथे केबार सब खड़ा करे वाला काम करलकै। यहूदी सब के विरोधी दुश्मन सब ई काम देख के औरो खिसिएले। जनंग लोग सब आपन आपन काम में लागल छले। उ विरोधी सब ओइ सब के चिट्ठी लिख के मारे के धमकी सेहो देलकै। ओही से फिर नहेमिया परमेश्वर से प्रार्थना करलकै। नहेमिया के परमेश्वर के मार्ग निर्देशन के आवश्यक छले। नहेमिया कामदार सबके सुरक्षा के लेल हाथ हथियार लेल लोग सबके दबाल में राखलकै। सब कोई हाथ हथियार ल्याके लड़ाई के लेल तैयार भेले। उ विरोधी सब नहेमिया आ यहूदी सबके किछु हानि नोक्सानी करैले नहीं सकले। काम चल रहले आ मात्रे 52 दिन में दबाल बनाई वाला काम पूरा भेले। चित्र 22। एजरा आ व्यवस्था। नहेमिया अध्याय 8 के 1 से ल्याके अध्याय 13 के 31 तक। दबाल बनाई वाला काम सक गेला के बाद सब यहूदी सब यरूशलेम में जमा भेले। परमेश्वर के पुजारी एजरा व्यवस्था के किताब से पढ़ के सबके सुनेलके। कुछ यहूदी उ बात सुन के काने लागले। उ सब परमेश्वर के व्यवस्था के पालन नहीं करने छै से बात उ सब जानलके। यह कारण परमेश्वर शहर के नाश करेले देने छले। उ सब यहूदी सब आपन पाप स्वभाव छोड़ के फिर परमेश्वर के रास्ता पछ्याबैले चाहे छले। नहेमिया आपन लोग सबके कहलकै, उदास नहीं हो, कथिले त परम प्रभु के आनंदे तोरा सबके बल छियौ।
कि अहाँ सबके हृदय में आनंद छै? यदि अपना सब परमेश्वर के चिन्है छियै आ ओकर पवित्र किताब बाइबल में लिखल आज्ञा मानबै त ऊ अपना सबके आनंद देतो। अब हम अहाँ सबके नहमिया के परमेश्वर के कनन के चिन्है ले सकबै, ओहि के बारे में बताइबो। चित्र 23 यीशु क्रूस में। यूहन्ना अध्याय 19 के 17 से लेके 30 तक, रोमी अध्याय 5 के 8। परमेश्वर के चिन्हैले एक मात्र रास्ता छै, ऊ रास्ता यीशु छियै। यीशु संसार में बहुत बरिस पहिने एल छले। ऊ लोग सब के सहायता करैले बहुतो निक काम सब करलकै। अपना सब परमेश्वर के कनन खुश करैले सकबै से बात ऊ सिखेलकै। महज अपना सब ओकर देखाल रास्ता में नहीं चलल छियै। अपना सब कोई परमेश्वर के विरोध में पाप करने छियै। पाप के ज्याला मृत्यु छियै। परमेश्वर एलिसा आ दानियल के आ अहिनंगो और बहुतो लोग सब के मृत्यु से बचाइलकै। महज परमेश्वर यीशु के ओकर मृत्यु से नहीं बचाइलकै। परमेश्वर यीशु के दुष्ट लोग सब के हाथ से मरैले दिलकै। ऊ दुष्ट लोग सब यीशु के काट के क्रूस में लटकाइलकै। यीशु अपना सब के प्रेम करला से अपना सब के पाप के दंड के अपने ऊपर लैले चाहे छले। आप परमेश्वर अपना सब के पाप सब क्षमा करैले सकै छै आ अपना सब ओकर लग जाइले सकबै। चित्र 24 यीशु अनंत जीवन के रास्ता देखाइ छै। मत्ती अध्याय 7 के 13, यूहन्ना अध्याय 14 के 6। प्रिय संगी सब, जीवन एकटा बड़का चौरा रास्ता में चलल जखा छियै। ऊ रास्ता अपना सब के मृत्यु में लजाइ छै। सब लोग परमेश्वर के दुखी बनाइने छै। अपना सब कोई शैतान के रास्ता में छियै। तै लाके अपना सब के मरला के बाद अनंत दंड में पुगाबै छै। यीशु अपना सब के ई दंड से बचाइले अपना सब के सट्टा में दुख भोगलकै आ मरले। ऊ फेर जी के उठले। अब ऊ अपना सब के परमेश्वर तक पुगै वाला रास्ता देखाइले सकै छै। अब अपनो सब के यीशु के देखाल रास्ता में चलैले पड़तौ। ऊ एकटा साकर आ कठिन रास्ता छै। कहियो काल अपना सब के एहि संसार में दानियल आ ओकर संगी सब जखा दुख कष्ट भोगैले पड़तौ। महज स्वर्ग निक ठाम छियै। ओते कोनो किसिम के दुख कष्ट नहीं है छै। ऊ एकटा अनंत आनंद आ शांति के ठाम छियै। परमेश्वर ओते बास करै छै। यीशु कहलकै, बाट सत आ जीवन हम ही छियौ। हमर बिना कोई नहीं पिता लग पुग सकै छै। तै लाके अखुनते अहाँ यीशु के प्रार्थना करू। ओकर संगे अहाँ के लेल परमेश्वर लग जाय वाला रास्ता देखाइले प्रार्थना करू।